नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि जिस देश के बड़े बड़े नेता और उद्योगपति विदेश में जाकर ये कहते हों कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, वी कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा, उस देश में बौद्ध सभ्यता पर जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। जबकि प्राचीन भारत में जितनी पुरातात्विक सामग्री बौद्ध सभ्यता की मिली है तथा मिल रही है, उतनी पुरातात्विक सामग्री शायद ही किसी सभ्यता की मिली है। आज़ादी के पहले और बाद में भी भारत के कोने कोने से बौद्ध अवशेषों का मिलना जारी है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल तक और पूर्व में उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात तक बौद्ध सभ्यता के भरपूर अवशेष मिल रहे हैं। अवशेषों से पूर्वोत्तर राज्य भी अछूता नहीं है। अनेक विद्वानों ने सिंधु घाटी की सभ्यता को प्राक बौद्ध सभ्यता माना है, जिनमें एक प्रमुख नाम स्वपन कुमार विश्वास का है। स्वपन कुमार विश्वास ने अपनी पुस्तक बौद्ध धर्म, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नगरों का धर्म में अनेक पुरातात्विक प्रमाण तथा देशी विदेशी विद्वानों के संदर्भ देकर डंके की चोट पर लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता 100% बौद्ध सभ्यता थी। मधुकर पिपलायन ने सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल के महत्व को रेखांकित करते हुए अपनी पुस्तक वंदामी बोधि वृक्षम का प्रथम अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता में बोधि वृक्ष पर केंद्रित किया है। न सिर्फ टैबलेट पर, न सिर्फ सीलों पर, न सिर्फ बर्तनों पर, बल्कि हड़प्पा की मिट्टी पर भी पीपल के पत्ते की छाप मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता से बड़े पैमाने पर स्तूप के प्रमाण मिले हैं। गुजरात स्थित धौलावीरा से मिले स्तूप का नाक नक्शा पंजाब स्थित संघौल के धम्मचक्र स्तूप से मेल खाता है। हड़प्पा में भी स्तूप था जो नष्ट हो गया है। 1826 में मैसन ने हड़प्पा में पहली बार स्तूप ही देखे थे। मोहनजोदड़ो का स्तूप तो इतना विख्यात है कि इतिहासकार उस इलाके को स्तूप क्षेत्र ही कहते हैं। कई इतिहासकार मोहनजोदड़ो के स्तूप को कुषाणकालीन मानते हैं। कारण यह है कि स्तूप के पूर्वी बौद्ध मठ से कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। इधर बीच में पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर जियोवान्नी वेरार्डी ने जांच में बताया कि स्तूप वस्तुतः सिंधु घाटी सभ्यता के समय का ही है, यह कुषाणकालीन नहीं है। उन्होंने साइंस पत्रिका में लिखा कि स्तूप के काल निर्धारण में इन सिक्कों की कोई खास भूमिका नहीं है। स्तूप का अस्तित्व सिक्कों से अलग है। बौद्ध काल में पूरे एशिया का सांस्कृतिक इतिहास प्रकारांतरण से भारत का सांस्कृतिक इतिहास है, और पूरे भारत का सांस्कृतिक इतिहास एक आदमी को तमीज़ है, जिसे हम लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, यानी भगवान गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के कारण ही पहली बार पीपल को एशिया में पहचान मिली। बुद्ध ने यह पीपल सिंधु घाटी की प्राक बौद्ध सभ्यता से अपनाया था। उन्होंने इसे बोधि वृक्ष का दर्जा प्रदान किया। बाद में सम्राट अशोक ने 288 ईस्वी पूर्व में श्रीलंका को बोधि वृक्ष से परिचित करवाया। फिर एशिया के पड़ोसी देश जैसे फिलीपींस और सिंगापुर इससे परिचित हुए। फिलहाल विश्व के सभी महाद्वीपों में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ताइवान, मकाऊ और वियतनाम में महायान बौद्ध धर्मानुयायी बहुसंख्यक हैं। थेरवादी बौद्ध कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वज्रयानी लोग तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और रूस के कुछ हिस्सों में बहुसंख्यक है। विश्व में 18 से अधिक ऐसे देश हैं जहां बौद्ध बहुसंख्यक है। विश्व में लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका ऐसे 6 देश हैं जहां बौद्ध धर्म को राजधर्म या राष्ट्र धर्म का दर्जा प्राप्त है। भारत में भी बौद्ध धर्मानुयायी पूरे भारत में फैले हुए हैं। भारत का लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश बौद्ध मठों से भरे पड़े हैं। बिहार तो बुद्ध विहारों के कारण ही बिहार है। हरियाणा और पंजाब के असंध स्तूप, चनेटी स्तूप और संघोल स्तूप विख्यात है। राजस्थान में कौलवी बौद्ध गुफाएं हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में तलाजा बौद्ध गुफाएं, कोंडना बौद्ध गुफाएं, पातुर बौद्ध गुफाएं, भाजा गुफाएं, अजंता गुफाएं, कान्हेरी गुफाएं, कार्ले चैत्यगृह और एलोरा गुफाएं हैं। आंध्र प्रदेश में बौद्ध सभ्यता का अवशेष अनेक स्थलों पर मिलते हैं, जैसे नागार्जुन कोंडा, बोज्जनाकोंडा, अमरावती,
थोटलाकोंडा, बाविकोंडा, भट्टीप्रोलु, घंटसाल, सालिहुंडम आदि। छत्तीसगढ़ के सिरपुर में अनेक बौद्ध अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में बौद्ध स्तूपों की भरमार है। सांची, भरहुत, वैश्य, टैकरी, देउर, कोठार, पनगुरारिया, सतधारा जैसे स्थलों के स्तूप बौद्ध सभ्यता के शानदार नमूने हैं। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा, विरज्जा, कुशीनगर, गनवरिया, सारनाथ जैसे बौद्ध स्थल हैं जहाँ गौतम बुद्ध खुद रहे या पधारे थे। कुल मिलाकर भारत की बौद्ध सभ्यता भारत की वह विरासत है जिस पर कोई भी देश नाज कर सकता है। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी आपको? चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।